हेलो गाइस। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। कितना वीवीआई खाली क्वेश्चन होगा इसमें। 1 मिनट जो है, हाँ ये कहाँ गया बस। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। 20 हाइस्ट में क्या है, हाइस्ट में बोल रहे हैं 20 मिनट में चैप्टर क्या है ख़त्म हो जाएगा आपका। पूरा पूरा रिवीजन बोल सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो में कम समय में क्या होता है पता है, इस चैनल पे कम समय में क्या, कम समय में ज़्यादा तैयार होता है। शायद क्या, कम समय में हम लोग को नमक से ज़्यादा तैयारी करना है। काहे कि परीक्षा के बाद लोग नॉलेज नहीं नंबर पूछता है, कितना नंबर आया है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा। और हम लोग चलते हैं आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड है बिलियन। उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मोलरता, मोलरता क्या है 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। तो प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ये ताप द्वारा प्रभावित होता है, नोट में लिख लीजिएगा। ये ताप द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम, इसका फार्मूला भी है। फार्मूला देखिए, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। इसको इसी में लिख दिया है, m बराबर एल, m बराबर n मल्टीप्ले 1000 बाई बी एम एन, मतलब वोल्ट मीटर हो सकता है। और n बराबर डब्ल्यू ए मल्टीप्ले 1000 बटे एन ए, सॉरी एम ए मल्टीप्ले भी एल, वही होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। मतलब बोल सकते हैं, बोले ना इतना बहुत कम क्वेश्चन है यार, बहुत कम क्वेश्चन हम कर इस चैनल पे मिलेगा, मतलब मिनिमम बहुत बहुत कम। चल सेकंड चैप्टर, सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है ये स्टार्ट करते हैं। क्या एक ब्लैक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। देखिए एक केजी ब्लैक है, सॉरी 1 केजी ब्लैक में घुले हुए मोलों की संख्या क्या, घुले हुए मोलों की संख्या ब्लैक कहलाती है, याद रहेगा। हाँ, ये ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, ये ताप द्वारा क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इसका आंसर एक कलर का है, ये विलेय की मोलरता बोल रहे हैं, मोलरता विलेय की मोलों की संख्या बटा ब्लैक, इसका फार्मूला हो जाएगा। इसका इस टाइप लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो हम टाइम को बचाते हुए सिर्फ हिंदी में पढ़ते हैं। फाइनल पीडीएफ चाहिए, जो पढ़ा रहा है उसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बोलिएगा, अगर हम डलवा देंगे तो चाहिए, तो नहीं चाहिए मतलब लिखिएगा तो उसमें से लिख दीजिएगा, चाहिए तो, ठीक है। देखिए मोल प्रभाज क्या है, मोल प्रभाज बिलियन में विलेय द्वारा विलाय में मोलों की संख्या बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए बिलियन में प्रत्येक आयतन के मोल अंश का योग 1 होता है, याद रहेगा। इसका फार्मूला भी यहाँ देख सकते हैं, साइड में लिखा हुआ है। इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसके बाद है आदर्श और अनादर्श बिलियन में अंतर स्पष्ट करें। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया है। आदर्श बिलियन में देखिए, आदर्श बिलियन क्या लिखा है, वे बिलियन जो सभी तापस राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श बिलियन करते हैं, याद रहेगा, बिल्कुल याद है। इतना शॉर्ट है ना यार, कैसे नहीं याद रहेगा। वो इतना मिनिमम, इतना शॉर्ट कर दिया ना। ये बिलियन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनादर्श बिलियन कहते हैं, बिल्कुल। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परासरणी दाब से आप क्या समझते हैं, क्या परासरणी दाब से आप क्या समझते हैं। बिलियन पर आरोपित वह बाई दाब, क्या बिलियन पे आरोपित वह बाई दाब जिससे बिलियन का वाष्प दाब बढ़कर शुद्ध विलायक के ताप के समान हो जाता है, उसे परासरणी दाब कहा जाता है, ठीक है। परासरणी दाब कहा जाता है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। इतना इजी क्वेश्चन कैसे नहीं याद रहेगा। क्या समप्रासी विलियन क्या है, समप्रासी विलियन वैसे विलियन जो जिनका परासरणी दाब आपस में समान संभव हो उसे समप्रासी विलियन कहा जाता है, याद रहेगा ना। और यहाँ पे फिगर भी है, फिगर बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा एग्जाम में, ठीक है। राउल्ट के नियम की व्याख्या क्या करें, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा ही लिखना है ना। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों में प्रत्येक अवयव का आंतरिक दाब, क्या वाष्पशील द्रवों में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब
बिलियन में उसके मूल प्रभाव किस क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा यार। यहाँ पे फार्मूला हम नहीं पढ़ रहे, काहे कि फार्मूला पढ़ेंगे तो थोड़ा और वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए शॉर्ट में बनाने के लिए मतलब बोल सकते हैं मिनिमम 15 मिनट के अंदर होगा ये वीडियो में, हमको जहाँ तक लग रहा है 15 मिनट में बन जाएगा पूरा कम्प्लीटली, ख़त्म कर देंगे। मतलब खाली शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन होगा, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपीआई जो बोलिए। अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, इसके प्रकार को लिखे। बिलियन के वे गुण जो बिलियन के संख्या पर निर्भर करते हैं। बिलियन के वे गुण क्या, बिलियन के वे गुण जो बिलियन की क्या संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर नहीं निर्भर करता है, न कि बिलियन की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसे गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। इसका कथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। कथनांक उन्नयन शुद्ध विचार में उपस्थित आयनों शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्रिस्टल का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की अपेक्षा कम हो जाता है, परंतु क्वथनांक की वृद्धि हो जाती है, जिससे क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। इसे ये टीवी के द्वारा सूचित किया जाता है, याद रहेगा। हम टोटल कितना क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, टोटल लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें ऐड है ना, लॉन्ग क्वेश्चन ऐड, शॉर्ट क्वेश्चन में कराएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड पार्ट में आएगा। टोटल 15-16 क्वेश्चन होगा, कोई नहीं होगा, वही पता है ना, हाँ वही पता है। क्या हिमांक अवनमन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। हिमांक अवनमन से आप क्या समझते हैं, 2020 में पूछा है। शुद्ध विलायक में ठोस क्या, शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्या, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन पर वाष्प का दाब शुद्ध विलायक व वाष्प के अपेक्षा कम हो जाता है। हिमांक में कमी हो जाता है, जिसे हिमांक अवनमन कहा जाता है। इसे डेल्टा टी एफ से सूचित किया जाता है, हो जाएगा। रॉल्ट के नियम के अनुसार क्या, रॉल्ट के नियम के सापेक्ष क्या वाष्प दाब की अवनमन की व्याख्या क्या करें, 2015 में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कल शुद्ध विलायक में क्या, शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प शुद्ध विलायक के दाब की अपेक्षा कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से अपन देख लीजिएगा, PDF मिलेगा ना, उसमें लिख लीजिएगा अच्छे से। क्या क्रिस्टल तरल किसी तरल द्रव में, बस तरल मतलब हो सकता है द्रव्य न होता है, तरल यहाँ पे लिखा हुआ है, तरल का मतलब क्या होता है, द्रव होता है, द्रव में और विलेय पदार्थ में डालने पर उस दाब की कमी क्या कीजिए, तो किसी तरल में और विलेय ठोस पदार्थ डालने पर क्या, ये क्या लिखा गया है, सतह के ऊपर, हाँ सॉरी, सतह के ऊपर तरल के अणु में कमी आ जाती है, जिससे वाष्प दाब में कमी आ जाती है, याद रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या 20 मिनट के अंदर हर एक चैप्टर खत्म, अंदर क्या चैप्टर खत्म होगा, ठीक है ना, चैप्टर खत्म होगा। तो यहाँ पे पढ़ना कितना मुश्किल है समझ सकते हैं, कोई भी चैप्टर क्यों ना रहे उड़ा देंगे 20 मिनट में, चाहे जैसे भी हो। ये क्वेश्चन कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेता, ये है बचा है 13 नंबर क्वेश्चन पे। क्या असमान आणविक द्रव्यनाम से आप क्या समझते हैं, 2023 में पूछा गया। वे पदार्थ जो विलयन में वियोजित होता है उसका आणविक द्रव्यनाम सामान्य आणविक द्रव्यनाम से कम होता है, तथा जो पदार्थ विलयन में संयोजित होता है उसका आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान के
से अधिक होता है जिसे आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है मोलल। क्या मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है? 1000 ग्राम विलायक में विलेय के 1 ग्राम अणु घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, उसे मोलल उन्नयन कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र में क्या है? समुद्र के अंदर गोताखोर के श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिश्रण रहता है। कारण ये बता रहा है क्वेश्चन। जो समुद्र में जो जाते हैं ना गोताखोर तैरने के लिए, उसमें हाइड्रोजन गैस कौन सा रहता है? सॉरी, हीलियम। हीलियम गैस क्यों भरा जाता है? कारण बताइए। इसका हम लोग आंसर देते हैं, गहरे समुद्र में गोताखोरी करने द्वारा ऊपर आने पर घातक दर्द न लिखा जी। दर्द को कम कम करने की सॉरी 2 बार लिखा गया। कम करने के लिए घुलनशील हीलियम गैस का ऑक्सीजन के साथ मिश्रित कर गोताखोरों तक पहुंचाता है। याद रखिएगा, पहुंचाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सेम रहेगा ना, क्वेश्चन सेम रहेगा, आंसर ही बदला रहता है, समझे? तो क्वेश्चन कहीं से भी ले सकते हैं, आंसर अपने आप से बना दीजिए, चलेगा। कोशिश करिएगा आंसर अपने आप से बनाने के लिए, क्या कि बोर्ड में किसी का आंसर लिखने से भी ठीक नहीं रहता है। तो याद होता है ठीक, याद होता है तो ठीक है, नहीं होता तो अपने मन से नहीं लिखिएगा। ठीक है, उल्टा प्रश्न क्या है? जब बिलियन पर परासनी दाब से अधिक दाब से अधिक दाब से अधिक यहाँ पे 2 बार ना, दाब से अधिक दाब आकर्षित की जाती है तो बिलियन विलायक के कण एसपीएम को क्या होता है? पार कर जाता है। ठीक है ना, पार कर जाता है। कर शुद्ध सॉरी कहाँ गए भाई? शुद्ध बिलियन है ना, तो विलायक शुद्ध विलायक क्या है? शुद्ध विलायक की ओर गमन करने लगते हैं, जिससे उल्टा प्रासरण कहा जाता है, जिसे इसका प्रयोग समुद्री जल को लवणीय बनाने में किया जाता है। ठीक रहेगा। इसके बाद स्थिरांक, टोटल कितना बचा है अभी? चलिए इसको हम अभी पहले पार्ट 2 ला देंगे इसका, बहुत ही लंबा नहीं चलते हम लोग, इसका पार्ट 2 ला देंगे। अभी तक इतना ही रन दीजिए, आ जाएगा। अभी तक इतना ही रन ब्रेक करते हैं। चलिए, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जो होते वगैरह वगैरह कर दीजिएगा, तो बोलना नहीं पड़ेगा, जानते हैं आप लोग, करिएगा कि नहीं करिएगा, अब आपके ही नहीं भर फ़ायदा हो तो करिए, नहीं तो कौन करता यार। ठीक है।